रूस का कोल्ड वॉर शुरू, 35 मिसाइलों से यूक्रेन पर गैस अटैक। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर तूफानी हमलों से अमेरिका और नेटो की बोलती बंद कर दी है। रात भर रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के गैस प्लांट और यूक्रेनी सैन्य अड्डों पर भीषण हवाई हमले हुए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस ने साबित कर दिया कि वो कागजी शेर नहीं बल्कि वो रूसी भालू है जो कभी भी अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता। रूस के इन हमलों का गहरा असर यूक्रेन पर पड़ा है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस के इन हमलों से हजारों यूक्रेनी सर्दियों में गर्मी के लिए तरस जाएंगे। यानी रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कोल्ड वॉर शुरू कर दिया है। हम शुरू करते हैं रूस यूक्रेन से जुड़े उन आंकड़ों से जिसमें रूस साफ जीतता हुआ नजर आ रहा है। आग का गोला बने यूक्रेन के गैस प्लांट। पिछले 90 दिनों से यूक्रेन रूस के तेल रिफाइनरियों पर लगातार हमले कर रहा है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूस की 38 तेल रिफाइनरियों में से 16 तेल रिफाइनरियों को बम धमाकों से भीषण नुकसान पहुंचाया है। दावा किया गया कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हवाई हमलों से इतना गहरा असर पड़ा कि रूस की 40% तेल उत्पादन पर असर पड़ा है। बौखलाए रूस ने यूक्रेन के इन्हीं हमलों का बदला लेना अब शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की गैस उत्पादन इकाई नेफ्टोगाज पर रूस ने बड़ा हवाई हमला किया है। मिसाइल और ड्रोन के हमले में ये इकाई बर्बाद हो गई है। ठंड के मौसम से पहले हुए इस हमले से यूक्रेन को एक बड़ा झटका लगा है। इससे ठंडक से बचाव के लिए देश में गैस की आपूर्ति पर भारी असर होने के आसार हैं। रूस ने देर रात यूक्रेन पर 35 मिसाइलों और 60 ड्रोन से हमला किया है। इसमें यूक्रेन के खार्किव पोल्टावा क्षेत्र में स्थित ईंधन गैस का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी इकाई को निशाना बनाया गया। नेफ्टोगाज के सीईओ सर्गी कोरेत्स्की ने कहा कि इस गैस की आपूर्ति सेना को नहीं होती थी। इसके बावजूद रूसी सेना यहां पर हमला कर रही है। रूस के हमले की वजह से ही यूक्रेन के कई शहरों के हजारों घरों में बिजली और गैस की आपूर्ति ठप हो गई है। Способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі, саме по газовим об'єктам, було 35 ракет, в тому числі балістика. Комбінований удар, лише половину ракет вдалося збити. Непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами, в Славутичі, в Ніжині, також в самому Чернігові. इस बीच यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए कजाकिस्तान सीमा के नजदीक मौजूद रूसी शहर ओरस्क की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला कर दिया। इस हमले के बाद रिफाइनरी परिसर में आग की लपटें उठती देखी गई। इस हमले से हुए जानो-माल के नुकसान का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इधर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जानकारी देते हुए बताया कि युद्ध में बढ़ती मौतों को देखते हुए पुतिन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ज़ेलेंस्की से मुलाकात नहीं करेंगे। इधर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वॉशिंगटन में मौजूद सेंटर फॉर स्टडीज एंड इंटरनेशनल स्टडीज का अनुमान है कि 2.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक और 60,000 से 1 लाख यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर में बताया था कि युद्ध में 14,100 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। द मॉस्को टाइम्स के मुताबिक इस युद्ध में 620 से ज्यादा रूसी नागरिक भी अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले महीने व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के बाद त्रिपक्षीय बैठक की उम्मीद की गई, लेकिन रूस के तूफानी हमलों ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इस साल यूक्रेनी क्षेत्र के 4,714 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने का दावा किया था। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडीज ऑफ वॉर यानी ISW का अनुमान है कि रूसी आंकड़े का वास्तविक आंकड़ा 3,434 वर्ग किलोमीटर के करीब है। रूस कब्जे का ज्यादा इलाका बता रहा है। खबर है कि 25 से 29 सितंबर के बीच रूसी सेनाओं ने निप्रोपेट्रोव्स्क में भी कलिनोवस्कोय, स्टुपोय और डोनेस्क में डेरिलेवो, मेस्कोय, सेंड्रीगोलोव
और किरोवस्क पर कब्जा करने का दावा किया। रूस की सेना ने सितंबर में यूक्रेन के 447 वर्ग किलोमीटर यानी 172.6 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अमेरिका स्थित युद्ध अध्ययन संस्थान के विश्लेषण से पता चला कि जुलाई में 634 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने के बाद ये गति धीमी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कोपेनहेगन में 50 राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। Russia will not stop until they are forced to do so. And they are a threat, not only to Ukraine, but to all of us. Today we have one major task ahead of us. We have to make our common Europe so strong that war against us becomes unthinkable. And we have to do it now. ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि अगर परमाणु जंग छिड़ी तो कौन सा देश जीतेगा, लेकिन इस वक्त रूस ने अपने तेवरों से साबित कर दिया है कि रूस यूक्रेन में अपना मिशन पूरा करने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है।